चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th का मैथ, यानी क्लास 12th। ओके, क्लास 12th है आपका और इसका जो चैप्टर है वो आपका मैट्रिक है। देखिए पहले ध्यान से सुन लीजिए। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके के प्रश्नों में गलती करते हैं। अब इनमें क्या गलती करते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो पहले जब कभी बच्चे आप जब मैट्रिक का सवाल करें, यानी कि आव्यूह, हिंदी में बोलते हैं उसे आव्यूह, वैसे उसे बोलते हैं मैट्रिक। यानी ये आपका जो आव्यूह है, आव्यूह, जो आव्यूह होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक। और इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपका यही है, बस बच्चों को थोड़ा समझना है। तो देखिए पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जो बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। अब देख लो ये प्रश्न दिया आपको, वैसे प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि आव्यूह। आव्यूह दिया आपको, क्या दिया? ए बराबर, कोष्टक में आपको मान दिया देखो 2 5, ये तो दिया आपको 2 5 19 -7, इसमें दिया आपको 35 -2 5/2 12, इसमें दिया आपको √3 1 -5 और 17। ओके, ये कह रहा है के लिए कीजिए, यानी के लिए ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन आपको देखो, इसमें क्या पूछा है आव्यूह की कोटि बताइए। क्या पूछा है आपसे? कि आव्यूह की कोटि बताइए। दूसरा आपसे पूछा है कि अवयवों की संख्या बताइए। अब क्या करते हैं, इसी में बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने पूछा क्या हमसे कि आव्यूह की कोटि पूछी है, और कोटि क्या होती है यही नहीं पता। तो सबसे पहले हमको कोटि को जानना है। तो कोटि क्या होती है? तो आपको देखिए कभी आपसे कोई पूछे कि आव्यूह की कोटि बताइए, तो कोटि का मतलब ये होता है कि इसके ब्रैकेट के अंदर ये देखिए कि आपके रो और कॉलम किस प्रकार हैं। अब जैसे मान लो आपके रो क्या होते हैं? आपके रो ये वाले होते हैं, इस तरीके से होता है, उसे हम बोलते हैं रो। अब रो कितने आपके ये देख लीजिए 1 2 और 3। और जो आपका कॉलम होता है वो किस कॉन्सेप्ट का होता है? आपका कॉलम इस तरीके से होता है, जैसे आपको पिलर बोलते हैं ना, उनको पिलर, ये कॉलम होते हैं। तो आपका रो कितना है? आपका 3, और कॉलम कितना है आपका? 4। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। जो पहला है आपका, जो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, क्या दिया आपको? आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि कितनी होगी आपकी, यानी जो रो की संख्या वो कितनी आपकी? 3 है, तो 3 लिखेंगे। और जो आपकी कॉलम है वो कितनी है आपकी? उनकी संख्या 4। तो ये क्या हो गया आपका? आव्यूह की कोटि होगी। तो कोटि कितनी आपकी? 3 × 4 है। ओके, ये पहला सॉल्व हो गया। देखिए दूसरा जो आपका दिया है, दूसरा क्या दिया है आपको कि दूसरे में पूछा आपसे अवयवों की संख्या बताइए। क्या बतानी है? अवयवों की संख्या। तो देखिए जानते हैं अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या। अब संख्या सेम मैटर, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपसे आव्यूह की कोटि पूछी, वो भी आपको उसी में से मिली है। अब आपसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयव कौन से हमारे? यही तो होते हैं, रो और कॉलम। तो इनको क्या करेंगे कि सेम आपका रहेगा 3 × 4, लेकिन क्या करना है, इसमें जो संख्या पूछी है तो इसका मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीपल, यानी 3 4 जा 12 होता है। कितना होता है? 12। तो यानी जो आपके अवयव हैं उनकी संख्या कितनी होगी आपकी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। इसमें क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले आप जब भी कभी किसी क्वेश्चन को करो तो उस क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि प्रत्येक जब क्वेश्चन करते तो उनके आंसर सभी हमें इस लगभग जितने भी जो आंसर होते हैं आपके क्वेश्चनों के, वो आपको प्रश्न में ही मिल जाते हैं। यानी प्रश्न आपको सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक देता है या कुछ ना कुछ बताता है कि आपको करना किस बेसिस पे है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते क्या है। यदि किसी आव्यूह, क्या लिखा है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो, क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? क्या पूछा है आपसे? कोटियां पूछा है। क्या पूछा है? कोटियां क्या है ये बताइए। यानी आपका एक आव्यूह है, उसमें क्या है आपके 24 अवयव हैं। देखो साफ कह रहा आपसे 24 अवयव हैं, तो पूछ रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? क्या होगा? संभव कोटियां। तो पहले तो आपको कुल अवयव पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? कुल अवयव। तो देखते हैं हम क्या लिखते हैं, कुल अवयव। अब ये बताइए कुल अवयव कितने हैं आपके पास में? तो यहाँ पे दे रहा है, देखिए आपको कितना दिया है? 24 अवयव हैं। कितने हैं? 24, यानी कि 24। चलिए 24 हैं। अब आपसे पूछा है इसकी संभव क्या बतानी है आपको? कोटियां बतानी है। क्या बतानी है आपको? कोटियां बतानी है। तो कोटियां तो आप जानते हो ना, इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको कोटियां बताई थी मैंने। कोटियां और अवयवों की संख्या बताई थी। तो इसमें देखते हैं, यहाँ लिखते हैं संभव कोटियां। अब संभव कोटियां देखनी है आपको, तो कोटियां देख लीजिए।
संभव कोटियां। अब संभव कोटियां क्या होंगी आपकी? अब कोटियों का मतलब है कि जैसे आपको देखिए संभव कोटियां से मैंने आपको दिया था, जैसे एक अवयव में मैंने अगर इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से, तो कोटियों में क्या देखते हैं, रो और कॉलम ही तो देखते हैं। तो इस प्रकार से ये देख लो, आपको सिंपल वे में जब आपको इस तरीके से संख्या दी हो तो आप उसे बना लीजिए, यानी ऐसे डिजिट देखिए कि मल्टीपल करें तो सेम आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने इसका कर दिया 1 × 24, तो 24 से कम 24 हो जाएगा, यानी 1 का इंटू 24 हो गया तो 24 आएगा। अगर मान लो इसकी अगर 24 × 1 करूँगा तो 24 हो जाएगा। ओके, अगर मान लो इसकी जगह पे अगर मैं ये करूँ कि 2 × 12 कर दूँ, कितना होगा? 24 ही होगा ना। ठीक है, अगर इसकी जगह पे अगर मैं 12 × 2 कर दूँ तो क्या होगा आपका? 24 होगा। सेम सेम आ रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 3 × 8 कर दिया, तो 3 8 कितना होता है आपका? 24। और अगर 8 × 3 कर दिया तो तब भी 24 होगा, बदला तो कुछ नहीं, 24 होगा आपका। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4 × 6 कर लिया, तो 4 छक्के कितना होता है आपका? 24 होता है। और अगर 6 × 4 कर दिया तो कितना होता है? 24 होता है। यानी कि आपको संभव कोटियां बनानी है, यानी ऐसी ऐसी संख्याओं को देखना है कि जिनका मल्टीपल करें, यानी पलट कर करें या सही तरीके से करें, आना आपको सेम ही चाहिए। अगर 1 का मल्टीपल 24 में करिए तो 24 आएगा, और अगर 24 का 1 में कर दिया तो 24 ही आएगा। दूसरा मान लीजिए 2 का अगर 12 में किया तो 24 होता है, और अगर 12 का 2 में कर दिया तो 24 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे तो 24 होगा, और 8 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 24 होगा। और आपका 6 का 4 पढ़ोगे तो आपका 24 आएगा, और 6 का अगर 4 पढ़ोगे तब भी आपका 24 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये हो गया आपकी क्या? संभव कोटियां हो गई। तो ये देखिए ये आपकी कोटियां हैं, ठीक है, ये आपकी संभव कोटियां। अब देखिए आगे, आगे आपको इसी प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है? यदि इसमें क्या कह रहा है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां बताइए। कितना बताना है आपको? 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब 2 प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे? तो इसलिए आपको क्या करना है कि देखिए इसको तो आप फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब आते हैं हम दूसरे सेकंड वाला प्रश्न में। सेकंड में दिया आपको ये अवयव, तो पहले आपको वही करना जो मैंने किया था। पहले आपको कुल अवयव देखने, क्या देखना है? कुल अवयव। कुल अवयव की संख्या कितनी है आपकी? 13। कितनी है? 13। अब आपको क्या देखना है कि कोटियां देखनी है। क्या पता करना है? कोटियां। और कोटियां मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पर भी लिख दो क्या? संभव कोटियां। अब संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी आपकी? वही करके देख लो। 13 का पहाड़ा में किसी का आता है, तो 13 के पहाड़े में 1 × 13 करेंगे तो 13 × 13। और अगर मान लो 13 × 1 कर दूंगा तो भाई, अगर 1 का इंटू 13 में करूँ तो 13 आएगा, और 13 का इंटू 1 में करूँगा तो 13 आएगा। तो इसकी जो कोटि होगी वो यही कोटि बनेगी, क्योंकि और किसी से बन नहीं सकता। 2 का 13 में करो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 13 का 2 में करो तो 26 हो जाएगा। लेकिन बनाना हमको क्या है? 13। जैसे यहाँ पे 24 बनाए तो ऐसे आपने यहाँ पे बना लिया। अगर यहाँ पे 26 देगा तो आपको ऐसे करना है कि 1 × 26 और 26 × 26, ऐसे करके देखना है आपको। तो 13 दूनी 26 और 2 का 13 में करें तब भी 26 आएगा आपका, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, कभी भी प्रश्न आता है तो प्रश्न को पहले सही तरीके से पढ़िए। और ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने का सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको कुल अवयव निकालने हैं। क्या निकालना है? कुल अवयव। उसके बाद में आपको इसकी कोटियां देखनी है कि किस प्रकार से हमारे पास इनकी कोटियां बन के आ सकती हैं। दूसरा, आपको जैसे ही जो भी संख्या दी हो उसी बेसिस पे आपको क्या करना है, इनकी कोटियों को फाइंड करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, और इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन